किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फसलें और सब्जियों के बारे में जिन्हें आप 10 मार्च के बाद यदि आप लगाते हैं। यह 5 से 8 सब्जियां कुछ फसलें हैं तो कम समय पर अच्छी पैदावार यह वेजिटेबल और क्रॉप देने वाली हैं। तो खासकर लागत कम है और पैदावार बढ़िया है, खेत खाली है, तो इन सब्जियों को, इन फसलों को, सब्जी भी हैं और फसलें भी हैं, तो इनको आप ट्राई अवश्य करें। आने वाले समय पर रेट भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो प्रथम स्थान पर हमने रखा है मूंग की उन्नत खेती। जी हाँ, जायद पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती आप करें। मार्च महीने पर बुआई करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यदि हम मूंग की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो 139 जो PDM शिखा के नाम से वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। बंसी गोल्ड है, स्टार की 444 वैरायटी है, और यह जो डबल तलवार के नाम से वैरायटी आती है, इनको आप लगा सकते हैं। लिस्ट आप पूरी देख रहे हैं। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मूंग एक ऐसी फसल है मित्रों जो मात्र 60 से 65 दिन 70 दिन में तैयार हो जाती है, और 1 एकड़ से 7 क्विंटल से लेकर के 10 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। गेहूं, मटर, सरसों, आलू के बाद भी आप मूंग को लगा सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, खेत खाली हैं, तो फिर आप मूंग अवश्य लगाएं। दूसरी जो फसल है, क्रॉप है, वो है उड़द की उन्नत खेती। हमारे MP पर बड़े लेवल पर उड़द की खेती की जाती है और 10-11 क्विंटल पैदावार निकालना बड़े ही आम बात है। जी हाँ दोस्तों, 10-11 क्विंटल पैदावार निकालना बड़ी ही आम बात है MP पर। तो उड़द की खेती भी आप जरूर करें। उड़द एक ऐसी फसल है जो मात्र 2 महीने में तैयार हो जाती है। यदि खेत खाली हैं, अच्छे से खेत की तैयारी करके उड़द की बुआई आप कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्म का चुनाव करें, और उड़द भी काफ़ी कम समय में कम लागत पर बढ़िया आमदनी दिलाने वाली फसलों में से एक है। तीसरे नंबर पर हमने एक सब्जी रखी है, वो टमाटर की उन्नत खेती। अभी टमाटर के रेट भले कम चल रहे हों, लेकिन आप मार्च के आसपास यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो आने वाले समय पर मई महीने पर, जून महीने पर टमाटर के रेट बहुत शानदार मिलने वाले हैं। और ऐसी उम्मीद है, ऐसी हमको होप है कि आने वाले समय पर लगभग 3 महीने बाद टमाटर के रेटों में काफ़ी अच्छा सुधार मिलेगा और किसान भाई काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले 90 दिन बाद, 80-90 दिन बाद टमाटर के क्या हाल चाल रहने वाले हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चौथे नंबर पर हमने जो सब्जी रखी है वो है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, अभी धनिया के रेट इसलिए कम चल रहे हैं क्योंकि सर्दियों में जिन किसानों ने खूब ज़्यादा धनिया को लगाया था, तो सर्दियों में बड़े आराम से फसल तैयार हो जाती है, दिक्कत नहीं रहती, कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, नॉर्मल तरीके से भी धनिया तैयार हो जाती है, इसलिए अभी डाउन चल रही है। लेकिन आप मार्च महीने पर क्यारियाँ बना करके अच्छे से खेत की तैयारी करके, और खेत की तैयारी के समय 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद बिखेर करके यदि आप धनिया को लगाएंगे तो आने वाले लगभग 55 दिन 60 दिन बाद धनिया से अच्छी कमाई कर पाएंगे। अभी धनिया के रेट भले कम चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने बाद धनिया के रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल मिलने वाला है। गर्मियों के दिनों पर आवकें जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम जाती हैं, रेट बढ़ जाते हैं, और जो किसान भाई चौकन्ने रहते हैं, धनिया को लगाएंगे तो वो अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। पैदावार कम मिलेगी, लेकिन अच्छी सिंचाई के साधन हो और बढ़िया सिस्टमिक तरीके से आप धनिया को उगाएंगे तो मोटी कमाई भी आप कोरिएंडर से कर पाएंगे। 5वें नंबर पर जो वेजिटेबल रखा है वो रखा है भिंडी की उन्नत खेती। हम लगभग नवंबर-दिसंबर से कहते चले आ रहे हैं कि भिंडी को लगा दीजिए, भिंडी को लगा दीजिए। जिन किसानों ने जनवरी महीने पर, दिसंबर-जनवरी महीने पर भिंडी को लगाया था, तो उनको पता है कितनी शानदार भिंडी के रेट चल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप मार्च के आसपास यदि भिंडी को लगाएंगे तो अभी एवरेज से ज़्यादा के रेट ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भिंडी की खेती करना बहुत ही बढ़िया चॉइस मानी जाएगी। यह काफ़ी शानदार वेजिटेबल है, और गर्मियों के दिनों पर भिंडी की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। जैसे शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो भिंडी की डिमांड अभी भी काफ़ी अच्छी है, और आने वाले समय पर तो और अच्छी रहने वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई पर तो नहीं, लेकिन एवरेज से थोड़ा अच्छे रेट मिलने वाले हैं, जिससे किसान भाई काफ़ी संतुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगली जो हमने वेजिटेबल को रखा है वो रखा है बैगन की उन्नत खेती। कभी कभी मार्च महीने पर लगाए गए बैगन पर बहुत अच्छा रेट मिलता है। यह 4-5 महीने बड़े आराम से बैगन की फसल चल जाती, बड़े ही आराम से, और यदि आप सिस्टमिक तरीके से खेती करेंगे तो इसको और भी ज़्यादा आप खींच सकते हैं। लेकिन बैगन लागत कम है, लेकिन हाँ
फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर यानी तना छेदक और फल छेदक के प्रॉपर गर्मियों के दिनों पर तो स्प्रे चलाने पड़ते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर एक अच्छी और शानदार पैदावार देने वाली सब्जियों में से एक है। तो बैगन से भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। बैगन की आने वाले समय पर एवरेज से थोड़ा अच्छे रेट मिलने की संभावना है। आपको क्या लगता है मार्च महीने पर यदि आप बैगन को लगाते हैं तो क्या रेट मिल सकते हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। इसके साथ ही ग्वार फल्ली की उन्नत खेती गर्मियों के दिनों पर जहां एकाएक हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती, वहीं ग्वार फल्ली को आप लगा रहे हैं गर्मियों के दिनों पर मार्च के आसपास, तो इसके जो रेट है ना दबे दबे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट मिल जाते किसानों को। और गर्मियों के दिनों पर ग्वार फल्ली के रेट अच्छे ही रहते हैं। तो हमारे किसान मित्र ग्वार फल्ली को आराम से ट्राई कर सकते हैं। इन 4-5 किस्मों को आप लगा सकते हैं जो आप लिस्ट देख रहे हैं, आसानी से तैयार हो जाती है। लेकिन एक समस्या आती है कि वाइट फ्लाई की स्प्रे हमको वीकली 10 दिन 8 दिन में तो लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर वाइट फ्लाई का थोड़ा प्रकोप बढ़ जाता है। कंट्रोल आप कर सकते हैं। हमने बेस्ट दवाइयाँ खासकर जो वाइट फ्लाई कंट्रोल करती हैं उसकी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। तो ग्वार फल्ली भी काफ़ी अच्छा रेट देती है। कम से कम यदि आप मार्च महीने पर लगाते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये का रेट तो बड़े आराम से मिल जाता है। इसके बाद अगली जो सब्जी है वो है तर ककड़ी। गर्मियों के दिनों पर जहां एक तरफ पानी की शरीर में कमी होती है, तो वहीं कस्टमर के जो रुझान है ना वो काफ़ी ज़्यादा तर ककड़ी में बढ़ जाते हैं और खूब ज़्यादा सड़क पर ठेलों पर खूब ज़्यादा बिकती भी है। तो तर ककड़ी की डिमांड एकाएक बढ़ जाती है। तो इस समय आप मार्च महीने पर तर ककड़ी को जरूर लगाएं। रेतीली भूमि है, फिर दोमट भूमि, हल्की भूमि पर भी आप तर ककड़ी को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई तर ककड़ी को कब लगाएं? फरवरी मार्च महीने पर जितना जल्दी हो सके तर ककड़ी को आप लगा दीजिए। गर्मी वाली फसलें हैं और ये मान लीजिए इन फसलों के लिए ना थोड़ा पानी के साधन, सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे किसान भाई 10 मार्च के बाद इन सब्जियों को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें से आप कौन सी सब्जी को ट्राई करने वाले हैं, या फिर इनके अलावा भी कौन सी सब्जी हैं जिनका रेट अच्छा मिल सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।